नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम बात करते हैं जुम्मा के दिन का नमाज का अहकाम और नमाज की अहमियत। जुम्मे की मुलाहज़ा फरमाएं। जुम्मा के बयान में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि हम दुनिया में सबसे पिछले हैं लेकिन क़यामत के दिन सबसे पहले हैं। सिर्फ इतनी बात है कि हमसे पहले उनको किताब दी गई है और आज जुम्मा खुदा का मुकर्रर किया हुआ दिन है जिसमें वे लोग तो आपस में मुख्तलिफ हो गए और हमको अल्लाह ताला ने हिदायत फरमा दी क्योंकि और लोग हमसे पीछे रह गए। यहूद एक दिन और ईसाई 2 दिन। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बालिग पर जुम्मा के दिन गुस्ल और मिसवाक करनी वाजिब है और अगर मिल सके तो खुशबू भी लगानी वाजिब है। सामान्य हजरात बयान को इतना फैलाएं कि हर मोमिन मुसलमान तक पहुँचे ताकि उनको समझ में आए कि जुम्मा का मकसद मतलब और वायदा क्या है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने जुम्मा के दिन गुस्ल जनाबत नापाकी का गुस्ल किया और नमाज के इरादे से मस्जिद को चला तो गोया एक ऊँट की कुर्बानी की और जो दूसरी घड़ी में गया उसने गाय की कुर्बानी की और अगर तीसरी घड़ी में गया गोया सिंगदार मेढ़ा की कुर्बानी की और अगर चौथी घड़ी में गया तो उसने गोया मुर्गी की कुर्बानी की और जब वो 5वीं घड़ी में गया तो गोया अंडे की कुर्बानी की। उसके बाद जब इमाम खुतबे के लिए निकलता है तो फरिश्ते हाजिर होकर के जिक्र सुनाते हैं और फिर नमाज के सवाब के अलावा और सवाब नहीं मिलता यानी नमाज के सवाब के अलावा और कोई सवाब नहीं मिलता। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जुम्मा के दिन गुस्ल करे और हर मुमकिन पाकी हासिल करे फिर अपना तेल या घर के खुशबू लगाए इसके बाद नमाज के लिए निकले और 2 शख्सों के तफरीक न करे यानी 2 आदमियों के बीच में घुसकर न बैठे फिर जब इमाम बोलने लगे तो खामोश बैठ जाए तो उसके दूसरे जुम्मा से उस जुम्मा तक गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझसे लोगों ने बयान किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तुम अगर नापाक न हो तो भी गुस्ल करो, सरों को धो और खुशबू लगाओ। मैंने जवाब दिया गुस्ल के बारे में तो ठीक है लेकिन खुशबू का हुक्म मुझे मालूम नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद के दरवाजे पर एक रेशमी जोड़ा बेचते हुए देखा तो अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काश इसको आप खरीद लेते और जुम्मा के दिन और उस दिन जबकि वफद आया करे पहन लिया करते तो आपने फरमाया इसको वही शख्स पहनता है जिसका आखिरत में कुछ हिस्सा न हो। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ रेशमी जोड़े आए और आपने उनमें से एक जोड़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया आप अतार के जोड़े के बारे में जो फरमाया था वह क्या था, अब आप यह मुझे पहनाते हैं। फरमाया मैंने तो इसलिए नहीं दिया कि तुम खुद पहनो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वह जोड़ा अपने मुशरिक भाई को दे दिया जो मक्का में था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझको अपनी उम्मत या लोगों की तकलीफ़ का ख्याल न होता तो मैं हर नमाज के वक्त उनको मिसवाक करने की बहुत ताकीद करता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैंने मिसवाक करने की बहुत ताकीद की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन की फ़र्ज की नमाज में अलिफ लाम मीम मंजिल हल आता अल इंसान पढ़ा करते थे। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तुम में से हर एक हाकिम और तुम में से हर एक से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। इमाम
खलीफा हाकिम हैं और इस उसमें उससे उसकी रियाया का सवाल किया जाएगा। मर्द अपने घर में हाकिम है और उसकी रियाया का उससे सवाल किया जाएगा। नौकर अपने मालिक के माल का हाकिम और उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। रावी कहता है कि मेरा ख्याल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि आदमी अपने बाप के माल का हाकिम है और उससे उसके रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। और तुम में से हर एक हाकिम है जिससे रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत की हुई है कि हदीस जिसने बयान किया गया था कि हम दुनिया में पिछले हैं और आखिरत में सबसे आगे अभी आ चुके हैं। यही इतना और बड़ा हुआ है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान पर वाजिब है कि हफ्ते में एक दिन गुस्ल करे और सर और बदन धोए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जुम्मा के दिन लोगों एक एक करके अपने अपने मकानों में और आवाली मदीना में मशरिकी तरफ के गांव से आया करते थे। चूँकि गर्द और गुब्बार में होकर के आते थे इसलिए धूल उन पर पड़ी होती थी और पसीना आया हुआ होता था। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, आपसे वक्त मेरे पास तशरीफ़ रखते थे। आपने फरमाया काश तुम लोग आज के दिन के लिए अच्छी तरह से पाकीज़गी हासिल किया करते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि ऐ लोगों है कि ये लोग मेहनती मजदूर थे। जुम्मा में भी जब आते तो इसलिए ऐसी हालत में होते तो उनसे कहा जाता था कि काश तुम नहा धो लेते तो अच्छा होता। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा की नमाज सूरज ढलने के बाद पढ़ा करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब सर्दी ज़्यादा होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की नमाज जुहूर की नमाज में जल्दी करते थे और अगर गर्मी सख्त होती थी तो नमाज में देर करते थे और ठंडक कर लेते थे। इससे मुराद जुम्मा की नमाज है। सामाईन हज़रात, बयान ज़्यादा लंबा हो जाएगा यहाँ, तो आप लोग से गुजारिश है कि बयान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। सब्सक्राइब जो भाई बहन और बिरादरान इस्लाम न किए हैं सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें। दीन इस्लाम में पीछे न रहा करें, ये हमारे लिए भलाई है, हमारी मुकद्दसा हमारा है। हम इंतज़ाम खुद करते हैं अपनी आखिरत की। लिहाजा अपने भाई को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर दूसरी एक नई बयान के साथ इंशाअल्लाह। तबरुक आना व खुद आना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।